आज क्लास में हम जानेंगे बैंक बुक के बारे में। बैंक बुक क्या है? बैंक बुक का मतलब क्या हो? वो सभी ट्रांजेक्शन्स या वो सभी लेन देन जो हमने बैंक के द्वारा किया है, बैंक बुक कहलाता है। वो सभी ट्रांजेक्शन या वो सभी लेन देन जो हमने बैंक के द्वारा किया है, ये हमारी बैंक बुक है। और बैंक बुक के अंदर हमें क्या करना है? अपनी बैंक से हमने जो भी ट्रांजेक्शन करी है उनको हमें यहाँ पर डिजी के अंदर एंटर करना। लेकिन बैंक से लेन देन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाए, बैंक से रिलेटेड अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाए। तो बिजी के अंदर आप अगर सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री जो होगी आपकी, आपको यूज करना रहेगा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का हम चार रीजन है या चार कंडीशन है जब हमें यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले, हमने अपना कोई भी बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। बैंक के अंदर हमने कैश को जमा किया है, तो हम यूज करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। हमने बैंक से कैश निकाल लिया है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। या हमने बैंक के अंदर कैश को जमा किया है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपने बैंक से बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो कहता है कि आपका जो बैंक अकाउंट का नाम है वो एक्सिस बैंक है, और हम यहाँ पर अभी अपने सबसे पहले एक बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्रीज यहाँ पर डालने वाले हैं। तो हम यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर का, और आकर हम यहाँ पर ऐड करें। डेट हमने अभी 1 अप्रैल ही डाली, और हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया, और नाम लिखा हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाला बैंक अकाउंट। और यहाँ पर हमने वापस से लिखा अपने बैंक का नाम एक्सिस बैंक, और हमसे अब पूछा गया है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। बैंक अकाउंट नंबर हमें दिया गया है 2138046908। और हमें अगर इसका IFSC कोड भी दिया गया है, तो हम यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं इसका IFSC कोड। नहीं है फिलहाल, तो हम यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे, और आगे हम इसे F2 बटन दबा कर क्या कर देंगे, से टोटल अमाउंट। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो कहता है कि ये सारी आपकी रिसिप्ट्स की ट्रांजेक्शन है, और ये सारी आपकी पेमेंट की ट्रांजेक्शन। ये सारे पैसे हमारे पास आए हैं, और ये हमने दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आपको जहाँ कहीं पर भी नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है या तो आपने चेक लिया है, या फिर आपने चेक के द्वारा किसी को यहाँ पर पेमेंट करी है। और जहां कहीं पर भी वर्ड्स में लिखा हुआ हम देख पा रहे हैं, ये हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी है, या हमारे पास किसी ने ऑनलाइन पैसे भेज दिए। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन करेंगे। यानी कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बनेगा रिसिप्ट। और अगर हम पैसे दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बनेगा पेमेंट्स। ठीक है। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है कि आप बैंक के अंदर अभी फिलहाल कितना अमाउंट जमा कर रहे हो। तो हमने कहा कि बैंक के अंदर अभी फिलहाल हम यहाँ पर 10 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। और क्या जमा कर रहे हैं 10 लाख रुपए? हमने कहा बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जमा होती है, और वो क्या जमा होगा? हमने कहा कैश ही जमा होगा। तो हमने इसे यहाँ पर लिखा कैश, और नीचे एंटर बटन दबाकर हमने यहाँ पर सेव। अब कॉन्ट्रा वाउचर से हमें जाना है सीधा डायरेक्ट कहाँ पर, रिसीव वाउचर। तो हमें वापस से F6 बटन दबाना रहेगा,
और हम यहाँ पर चूज करेंगे किसे, रिसिप्ट वाउचर को, और आगे हम यहाँ पर एंटर करने के बाद आगे हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले पहली ट्रांजेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये हमें दी गई है पेमेंट की, लेकिन अभी हमें पेमेंट की ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। किस ट्रांजेक्शन करनी है, रिसिप्ट। तो हमें यहाँ पर 2/6 की डेट में MS इंटरनेशनल से 50,000 रुपये यहाँ पर क्या हो चुके हैं, मिले। तो डेट हमने यहाँ पर क्या डाली, डेट हमने डाली 2/6, पार्टी का नाम हमने लिखा MS इंटरनेशनल, अमाउंट हमें मिला है 50,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिखा 50,000 रुपये, और नीचे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्सिस बैंक। लेकिन हमें मिला क्या है यहाँ, हमें मिला है यहाँ पर NEFT। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया क्या, NEFT। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन टाइप डालनी है कि RTGS मिली है, NEFT आई है, चेक मिला है, PO है, या DDA क्या है यहाँ पर, या IMPS है, ई पेमेंट, गूगल पे फोन पे के द्वारा पेमेंट आई है आपके पास, कोई UPI है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे। तो अभी हमें NEFT मिली है, और कहता है कि आपको जो NEFT मिली है उसका इंस्टेंट नंबर, यानी कि उसका ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, वो आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं। कहेगा हमारे पास डिटेल, तो हम वो डिटेल यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो हम आगे एंटर बटन दबाकर सेव। उसके बाद हमें डेट है 3/6, पार्टी का नाम हमें दिया गया यहाँ पर क्या, प्रज्ञा एंटरप्राइज। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, प्रज्ञा एंटरप्राइज। और आगे हमने हमें 80,000 रुपये का चेक मिला है, तो हमने यहाँ पर 80,000 लिखा, चेक लिखा। चेक का नंबर है 094125, और नीचे हमने क्या डाला, एक्सिस बैंक डालकर इसे सेव। फिर हमें यहाँ पर 7/7 की डेट में 46,000, डेट हमने डाली 7/7, पार्टी का नाम हमें दिया गया है जैन जनरल स्टोर, 46,363 रुपये मिले हैं। क्या मिला है हमें यहाँ पर, ट्रांसफर। नीचे हमने डाला क्या, एक्सिस बैंक डालकर हमने यहाँ पर इसे सेव कर। उसके बाद हमें डेट दी गई है 9/7, पार्टी का नाम हमें दिया गया है AVS गारमेंट, अमाउंट है यहाँ पर हमारा 54,000। और क्या मिला हमें, चेक मिला, चेक का नंबर है 132412। नीचे हमने यहाँ पर लिखा है एक्सिस बैंक। उसके बाद आगे आगे हमें यहाँ पर जो पैसे मिले हैं वो मिले हमें किससे, रामनाथ एंड कंपनी। तो हमने यहाँ पर डेट डालनी थी 10, गलती से हमसे यहाँ पर डेट 9 ही डल गई। पैसे में मिले यहाँ पर रामनाथ एंड कंपनी से, और इस बार हमें अमाउंट जो मिला है वो 44,000 रुपये मिला है। और क्या मिला हमें यहाँ पर, NEFT मिली। नीचे हमने क्या डाला, एक्सिस बैंक डाला, और एंटर बटन दबाकर से, यानी कि अब हमसे यहाँ पर डेट गलत डल गई, डेट हमें 10 तारीख डाली। आगे हमें यहाँ पर डेट ठीक करनी है, तो हमें ऑल्ट के साथ L बटन दबाना रहेगा। हम नाम लिखेंगे रामनाथ एंड कंपनी, और आगे हम यहाँ पर इसे F2 बटन दबाकर सेव। और डेट हमने गलत डाल दी थी, डालनी थी हमें 10, गलती से हमसे 9 डल। तो हम डेट डालेंगे यहाँ पर 10, और वापस से आगे हम यहाँ पर इसे F2 बटन दबाकर क्या करेंगे, इसे सेव हो जाने के बाद आगे हमने किससे पैसे मिले, हमें 12/7 की डेट में मिनी अमन स्टोर से अब वापस से हमें 1 लाख रुपए मिल गए और चेक मिल। तो हमें यहाँ पर डेट डालनी है क्या, डेट डालनी है हमें यहाँ पर 12/7, पार्टी का नाम मिनी अमन स्टोर, अमाउंट है 1 लाख रुपए। क्या मिला है, चेक, चेक का नंबर है 641231। नीचे हमने क्या लिखा, नीचे हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सिस, एक्सिस बैंक। और आगे हमने एंटर बटन दबाकर इसे भी सेव। उसके बाद आगे
हमें यहाँ पर श्रीनाथ एंड कंपनी से 15/7 की रेट में 13,483 मिले। डेट हमने डाली 15/7। पार्टी का नाम श्रीनाथ एंड कंपनी। कितना अमाउंट मिला? 13,483 और आगे हमें क्या मिला? एनईएफटी। नीचे हमने डाल दिया एक्सिस बैंक। उसके बाद हमें डेट 17 तारीख दी गई है। पार्टी का नाम शिवा क्रिएशन है। अमाउंट है 52,000 और क्या मिला हमें यहाँ पर? ट्रांसफर है तो हमने ट्रांसफर डाला। नीचे हमने एक्सिस बैंक डालकर सेव। उसके बाद हमें डेट 19 तारीख है। पार्टी का नाम हमने दिया गया है क्या? श्रीनाथ एंड कंपनी। 48,000 मिले हैं और इस बार हमें चेक मिला। चेक का नंबर 641311। नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखा और सेव कर दिया। फिर हमें 23/7 की डेट में अटल श्री राम कंपनी से 58,000 मिले और क्या मिला यहाँ पर? एनईएफटी। नीचे हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक डाला और इसे सेव। फिर आगे डेट हमारी 24/7 है। पार्टी का नाम हमें एसी इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है। 2 लाख हमें मिले हैं और इस बार क्या मिला है हमें? ये ट्रांसफर मिला। नीचे हमने क्या डाला? एक्सिस बैंक डालकर सेव कर दिया। हमने अब सारे रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। आगे हमें क्या करना है? अब पेमेंट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी। डेट हमें यहाँ पर दी गई है 1/6 और अब अगर हमें रिसीव वाउचर से ही पेमेंट वाउचर में जाना है तो वापस से हमें F6 बटन दबाना रहेगा। हम आ जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। डेट हमने यहाँ पर 1/6 डाली। पार्टी का नाम हमने यहाँ पर आशीष लिखा। अमाउंट 1 लाख है तो हमने 1 लाख डाला। क्या मिला है? चेक मिला है। चेक का नंबर 124,020। नीचे हमें क्या दिया गया है? कैश की जगह हमने डाल दिया यहाँ पर क्या? एक्सिस बैंक और एंटर बटन दबाकर हमने यहाँ पर इसे सेव। उसके बाद हमें डेट दी गई है 4/6। पार्टी का नाम हमें दिया गया है अशोक और इस बार अमाउंट हमें 1,34,000 मिला है और यहाँ पर हमने डाला क्या? चेक। चेक का नंबर हमें दिया गया है 124,062। नीचे हमने यहाँ पर डाल दिया एक्सिस बैंक और आगे डेट हमें दी गई है 5/6। पार्टी का नाम हमें दिया गया है विपिन। अमाउंट हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? 3 लाख और क्या मिला हमें यहाँ पर? ये हमें मिला है चेक। तो हमने चेक लिखा। चेक का नंबर 124,053। नीचे हमने क्या डाला? एक्सिस बैंक डाला और एंटर बटन दबाकर से आगे हमें डेट दी गई 6। पार्टी का नाम हमें दिया गया है विमल। अमाउंट हमें यहाँ पर जो हमने दिया, हमने पैसे यहाँ पर दे रहे हैं पेमेंट के अंदर मिले नहीं है। 4.5 लाख हमने दिए और क्या दिया हमने? चेक दिया 124,002। नीचे हमने एक्सिस बैंक डाल के क्या कर दिया? इसे सेव। फिर आगे हमने 8/7 की डेट में सिमी को पैसे दिए। सिमी को हमने यहाँ पर 58,000 का चेक दिया। चेक का नंबर है 124,091। नीचे हमने क्या डाला? एक्सिस बैंक डालकर सेव। फिर हमने यहाँ पर डेट डाली 11/7। पार्टी का नाम हमने आसिम डाला। 63,000 हमने दिए हैं और क्या दिया हमने यहाँ पर इस बार? चेक दिया। चेक का नंबर 124,081। नीचे हमने क्या डाल दिया? एक्सिस बैंक डालकर सेव। आगे हमने 13/7 की डेट में डेट हमने डाली 13/7। पार्टी का नाम डाला विकास। 72,500 हमने दिए और इस बार हमने चेक दिया है। चेक का नंबर 124,11। नीचे हमने एक्सिस बैंक डालकर क्या कर दिया? सेव हो जाने के बाद आगे हमें यहाँ पर क्या करना है? आगे अब हमें यहाँ पर हमने डेट डाली क्या? अब हमने 14/7 की डेट में रमेश को 33,000 का एक चेक और दे। हमने यहाँ पर डेट डाली 14/7। पार्टी का नाम हमने लिखा रमेश। 33,000 हमने दिए और चेक दिया। चेक का नंबर 124।
131 नीचे हमने एक्सिस बैंक के द्वारा क्या कर दिया, इसे यहाँ पर हमने पेमेंट किया। उसके बाद आगे हमने यहाँ पर डेट डाली 16, पार्टी का नाम हमें दिया गया है मयंक, और आगे हमने यहाँ पर 44,000 रुपये दिए हैं। और क्या दिया, चेक दिया, चेक का नंबर 124 121 नीचे हमने एक्सिस बैंक डालकर क्या कर दिया से। फिर हमने डेट 18/7 की डेट में हमने यहाँ पर शीना को कितने रुपए दिए, 80,000 रुपए का हमने यहाँ पर चेक दिया। चेक का नंबर है 124 161 नीचे हमने क्या एक्सिस बैंक डाला और सेव कर। इसके बाद हमने अली को दिए 70,000 रुपये 20 तारीख की डेट में। अली को देने थे हमें यहाँ पर 70,000 रुपये, गलती से हमसे 7,000 रुपये डल गया और हमसे ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई, सेव ही हो। अब हमें वापस से इसे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हमें ऑल्ट के साथ एल बटन दबाना रहेगा। और हमने अली को पैसे दिए हैं तो हमने अली का नाम डाला, F2 बटन दबाया और अब 70,000 की जगह हमने क्या कर दिया, 7,000 की जगह हमने 70,000 करा। चेक लिखा, चेक का नंबर लिखा 124 181 नीचे हमने एक्सिस बैंक डालकर क्या कर दिया, वापस से सेव। इसके बाद हमने गौरव को 21 तारीख में 90,000 रुपये दिए हैं, तो हमने यहाँ पर 21 तारीख में गौरव को 90,000 रुपये दिए। और क्या दिया हमने यहाँ पर, चेक दिया, चेक का नंबर 124 191 नीचे हमने डाला एक्सिस बैंक और यहाँ पर हमने एंटर बटन दबाकर सेव कर। फिर हमने यहाँ पर 22 तारीख की डेट में हमने पैसे दिए, किसे, शिवम को दिए। कितने रुपए दिए हमने, 1,20,000 दिए। और आगे हमने यहाँ पर चेक दिया, चेक का नंबर 124 201 नीचे हमने एक्सिस बैंक डालकर क्या कर दिया। तो हमने यहाँ पर अब बैंक के द्वारा सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। और सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आगे हमें क्या करना रहेगा, ऑल्ट के साथ एल बटन दबाना रहेगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे एक्सिस बैंक अकाउंट। और एक्सिस बैंक अकाउंट लिखने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑप्शन शो बैंक इंस्टॉलमेंट डिटेल, इसे चालू करेंगे, F2 बटन दबाएंगे और जैसे हम इसे चालू करने के बाद F2 बटन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे अपनी सभी एंट्री रिसिप्ट साइट्स की। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे अपनी सभी एंट्रीज पेमेंट साइट्स। और हम देख लेंगे हमसे कोई जाने अनजाने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई हमसे डेट तो गलत नहीं डल गई या कोई अमाउंट तो गलत नहीं डल गया हमसे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे डेबिट साइड हमें जितना अमाउंट मिला तो कहता है कि आपको 17,45,846 रुपये रिसीव हुए और 16,14,500 रुपये हमने यहाँ पर पेमेंट भी करी है। और अभी हमारे पास जो बैंक का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस है, वो कहता है 1,31,346 रुपये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अवेलेबल बैलेंस रहेगा बैंक। तो आज की क्लास में हमने अपनी बैंक की सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना यहाँ पर सीख लिया।